नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। सर्दी के मौसम में कश्मीरी पंडित परिवारों में एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हम गाड़बत कहते हैं। गाड़बत एक कश्मीरी शब्द है जिसका अर्थ है मछली और भात। गाड़बत का ये त्योहार वास्तुस्पति देवता यानी घर देवता के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घर देवता को आमंत्रित करते हैं और बड़े ही मान सम्मान और श्रद्धा से उन्हें भोजन कराते हैं। भोजन में मुख्य रूप से चावल और मछली परोसी जाती है और इसीलिए इस त्योहार को हम गाड़बत कहते हैं। लेकिन कुछ परिवार इस दिन खीर का भोग भी लगाते हैं। वे मछली के स्थान पर कोई सब्जी बनाते हैं और यह अपने अपने परिवार की रीत होती है, चाहे आप मछली बनाएं चाहे आप खीर का भोग लगाएं। जिनके घर में गाड़बत होता है वे इस दिन अपने सगे संबंधियों को भी आमंत्रित करते हैं, जिससे परिवार में प्रेम प्यार बढ़ता है और परिवार को एक सूत्र में बांधने में मदद मिलती है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि गाड़बत कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। गाड़बत का यह त्योहार पौष कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष के इन 15 दिनों में यह अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मंगलवार या शनिवार को ही मनाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसमें एक बात का और ख्याल रखना है कि यदि किसी दिन पंचक लगा हो तो उस दिन गाड़बत नहीं करना चाहिए। आगे जानते हैं कि गाड़बत का यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। जिस तरह प्रत्येक कुल का अपना कुल देवता या कुल देवी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक घर का भी अपना गृह देवता होता है। कश्मीरी में हम इन्हें घर देवता कहते हैं। घर देवता डेमिगॉड्स यानी कि आधे देव होते हैं। हमारे घर की सुरक्षा करना, उसे बुरी नजर से बचाना, घर में सुख शांति और समृद्धि लाना इनके कार्यक्षेत्र में आता है। यानी घर देवता हमारे घर के संरक्षक देवता होते हैं, यानी वो हमारे घर के प्रोटेक्टर्स हैं। प्रत्येक परिवार अपने घर देवता को प्रसन्न रखकर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए हर साल घर देवता की पूजा कर उन्हें मछली और चावल का नैवेद्य अर्पण किया जाता है। आगे बात करते हैं कि इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। गाड़बत का यह त्योहार मनाने के लिए बहुत ही शुद्धता बरती जाती है। रसोई घर को अच्छे से साफ करके ताजे पानी से भोजन पकाया जाता है। कश्मीरी में इसे हम दुहमुंद कहते हैं। मछली पकाते समय इसमें नदुर, मूज या मौंज भी डाली जाती है। रसोई घर के अलावा जिस स्थान पर घर देवता को भोजन कराया जाता है वह स्थान भी विशेष रूप से साफ किया जाता है। पहले समय में तो अधिकतर घर अपने टॉप मोस्ट फ्लोर, जिसे कि हम कर्नी कहते हैं, वहां पर घर देवता के लिए खाना रखते थे। कर्नी और वहां तक जाने की सभी सीढ़ियां, इन सभी जगहों पर मिट्टी से लिपाई करी जाती थी। आजकल हम लिपाई नहीं करते पर अच्छे से पोछा लगा देते हैं। घर देवता के बैठने के लिए एक आसन भी रखा जाता है। रात में घर देवता की पूजा करी जाती है। पूजा के लिए एक थाली में घर देवता के लिए चावल और मछली रखी जाती है, दूसरी में भी चावल और मछली रखी जाती है, जो कि प्रेपुन के बाद घर के सदस्यों को बांट दिया जाता है। एक और थाली में चोट क्षेत्रपाल के 7 हिस्से बनाकर पूजा के स्थान पर रख दिए जाते हैं। पूजा की विधि सभी पूजा के समान ही है। इसमें सबसे पहले धूप दीप पूजा से पूजक अपने आप को और पूजा स्थान को या पूजा में प्रयोग करने वाले सामान को पूजा के लिए तैयार करता है। इसके बाद इष्ट देव, जो कि वास्तुस्पति देवता है, यहाँ पर जिन्हें हम घर देवता भी कहते हैं, उनका षोडश उपचार से उनकी पूजा करते हैं। जैसे देवता का आवाहन करना, उन्हें आसन देना, उनके हाथ पैर धुलवाना, स्नान करना, वस्त्र देना, पुष्प धूप दीप आदि उनको देना और पूजा के अंत में परिक्रमा और क्षमा याचना। इसके बाद नैवेद्य अर्पण किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नैवेद्य में गाड़बत के अलावा घर देवता को हम कच्ची साबुत मछली भी रखते हैं। एक दूसरी थाली में भी गाड़बत रखकर उसका प्रेपुन पूजा किया जाता है। घर देवता की थाली को बड़ी ही श्रद्धा से घर की बहू ले जाकर निर्धारित स्थान पर रखती है। इसे टोकरी से ढक दिया जाता है। इस थाली के साथ एक पानी से भरा गिलास और जलता हुआ दिया भी रखा जाता है। इस समय वह घर देवता से प्रार्थना करती है कि वह उनके घर पर अपनी कृपा बनाए रखे और यदि उनसे या उनके परिवार से कोई भूल हो गई हो तो वह उन्हें क्षमा करे। जाते समय मुड़कर देखना मना है।
इसके बाद ही वह कमरे की लाइट्स बंद कर देती है और दरवाज़ा दोनों बंद करके नीचे आ जाती है। इसके बाद घर का कोई भी सदस्य ऊपर नहीं चढ़ता। मान्यता है कि घर देवता आते हैं और अपना भोग खाते हैं। सूट क्षेत्रपाल को भी बाहर घर की मुंडेर पर डाल दिया जाता है और नैवेद्य थाली से सभी को प्रसाद बांट दिया जाता है। इसके बाद ही घर के सदस्यों को खाना परोसा जाता है। अगले दिन सुबह उठकर घर देवता की थाली का बचा हुआ भोजन पक्षियों के लिए बाहर रख दिया जाता है। मेरे माता माल में जब गाड़बत देते थे तो उनका कहना है कि अगले दिन वहां पर साबुत मछली नहीं होती थी। थाली से बाहर हवनमेट भी रखी होती थी और चावल की थाली से थोड़ा सा चावल भी खाया होता था। ऐसा माना जाता था कि घर देवता ने यहाँ बैठकर ही ये भोजन किया है। घर देवता से जुड़ी ऐसी अनेक कहानियां कश्मीर के हर घर में सुनी जा सकती हैं। घर देवता को सभी ने अपने घरों में महसूस भी किया है, इसलिए यह त्योहार हर साल बहुत ही भक्ति भाव और श्रद्धा से मनाया जाता है। तो यह था गाड़बत पर मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।